हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा। विंटर्स का मौसम है तो कुछ काम करने का मूड नहीं करता है और कुछ ऐसे काम है जो ज़रूरी होते हैं करना, और छोटे बच्चों के साथ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है और आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन और बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिखने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है कि पीलोज़ जो हम बेडशीट वगैरह खरीदते हैं उसके पीलोज़ के साइज़, जो कवर के साइज़ होते हैं वो पीलो से कुछ एक्स्ट्रा ही होता है, तो फिर वो देखने में बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता और बहुत ही अजीब लगता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से साइड से आपको फोल्ड कर देना है और उसको इस तरीके से सेट करके आपको रख लेना है। दोनों पिलोज़ को बिल्कुल इसी तरीके से सेट करके रख देंगे और ये देखिए देखने में कितना सुंदर और कितना मतलब ऑर्गेनाइज टाइप का लग रहा है देखने में। नेक्स्ट टिप्स ये है फ्रेंड्स कि क्या होता है ना कि विंटर्स का मौसम है तो हम कोई भी काम करके आते हैं या फिर रेस्ट करना होता है तो आके कंबल में सबसे पहले दुबक जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि हम ऐसे इस तरीके से कोई भी बेडशीट जो कंबल होता है हम इसे फोल्ड करके रखते हैं और इस तरीके से उसे यूज़ करते हैं। बट क्या होता है ना, प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसको अचानक से कहीं उठ के जाना हो या उसे बार बार फोल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। इसलिए क्या होता है कि कई बार हम करते भी नहीं हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ या एकदम से उठ के मुझे कमरे से कहीं बाहर जाना होता है तो मैं वो काम करती ही नहीं हूँ। ब्लैंकेट जो मेरा है वो इसी तरीके से फैला हुआ रहता है। तो अब आपको करना क्या है, ये देखो इस तरीके से फैला हुआ कितना बुरा लगता है ना देखने में। तो आपको अब करना क्या है कि ये जो ब्लैंकेट है इसको आपको बेडशीट के जो आपका बेड है उस बेड पे आपको प्रॉपर इस तरीके से बिछा लेनी है। ये देखो, एक छोटी सी हैबिट से, एक छोटी सी चीज़ करने से आपका बेडरूम कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना आपका बेड। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हो। बट रुको, अभी जाना नहीं है। अब क्या होता है ना कि कई बार फिर से हमें रेस्ट करना होता है तो हम आकर के बेड पे बैठते हैं या फिर हमें सोना होता है या फिर बच्चों को ही हमें सुलाना होता है। तो आपको क्या करना है, इसे ओढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको ईजी रहेगी। फटाक से मतलब आपको जो कंबल आप फोल्ड करके रखते हो उसे खोलने की झंझट नहीं रहेगी। या फिर बच्चों को ही आप सुला रहे हो तो जितने देर में बच्चों को सुलाते हैं ना तो उतने देर में कंबल उड़ाते उड़ाते ही वो जग जाते हैं। बट देखो, मैंने यहाँ पे जैसे ही अपने बेबी को सुलाता हूँ और फटाक से ढक लेती हूँ तो इससे मेरी एक टाइम की सेविंग होती है और दूसरा मेरा घर जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिखता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। अब आपको करना क्या है कि जब भी आप उठते हो तो उसी हाथ से आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइडों से आपको इसको बराबर कर देना है, जिससे देखो ये देखने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रिटी और बहुत ज़्यादा देखने में लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखो, अगली टिप्स ये है फ्रेंड्स कि ये देखो विंटर्स का मौसम चल रहा है तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल बेडशीट हम बिछाते हैं ना उससे क्या होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अगर आप उस पर सोते हो ना तो ठंड लगती है। तो इस तरीके से गर्म बेडशीट आती है तो आप उसे यूज़ कर सकती हो और इस तरीके से गर्म पिलोज़ भी आता है जिसे आप विंटर्स में यूज़ कर सकते हो। और ये देखो फ्रेंड्स, अगला टिप्स ये है कि जब भी आप जैसे इस तरीके से जो पिलोज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेते हो तो उससे क्या करना है, आपको साइड से एक एक सिलाई मार लेनी है, जिससे क्या है कि बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिख रहा है और लग भी नहीं रहा कि ये बहुत हमारे पिलो से इसका साइज़ बड़ा है। तो ये देखो एक सिलाई लगी हुई है, दूसरी सिलाई मैंने साइड से लगाई है, जो देखने में बहुत अच्छा और प्रीटी लग रहा है। और विंटर्स में ये अगर गरम जो पिलोज़ या फिर बेडशीट यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गर्म रखता है और विंटर्स में आपके काम को आसान बनाता है। नेक्स्ट टिप्स ये है फ्रेंड्स कि क्या होता है ना कि विंटर्स में कई ज़्यादा शादियों का सीज़न चल रहा होता है तो हमें कहीं भी आना जाना होता है ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैंने इस तरीके से कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है तो मुझे कहीं भी जाना आना होता है ना तो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मैं फटाक से चीज़ें निकाल के मुझे ईजिली मिल जाती है तो मैं जल्दी से पहन के रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है फ्रेंड्स, जो अंदर जो लोहे की जो लॉकर वाली अलमारी है उसमें मैंने जितनी भी साड़ियाँ, लहंगे या फिर जो भी पार्टीवेयर ड्रेसेस हैं या फिर कॉस्मेटिक्स के हैवी चूड़ा वगैरह का सेट है वो सारी चीज़ें मैंने अंदर वाली अलमारी में रख रखी है। उसके अलावा क्या होता है ना कि जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े हैं उसे मैंने बाहर वाले ड्रॉअर में रख रखा है, मतलब एक ड्रॉअर में रख रखा है जिसमें मेरे और बच्चों के कपड़े रहते हैं।
जिसमें मैं डेली यूज़ के जितने भी कपड़े हैं वो रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि डेली यूज़ में आपको क्या पहनना है वो ईजिली आपको मिल जाता है। और ड्रॉअर में ऐसे ही कपड़े रखें जो आप पहनते हो, एक्स्ट्रा कपड़े बिल्कुल मत रखो। और ये वाली जो ड्रॉअर है फ्रेंड्स, इसमें मैं वो कपड़े रखती हूँ जिसे पहन के मैं कभी भी कहीं भी चली जाऊँ, जैसे टीचर्स मीटिंग होती है या फिर कहीं मार्केट वगैरह जाना हो या फिर किसी मतलब छोटे मोटे या मॉल वगैरह में घूमने जाना हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा छोटे मोटे बाहर काम से किसी काम की वजह से जाना हो, तो ईजिली मैं यहाँ से कोई भी कुर्ता या फिर प्लाजो वगैरह कुछ भी जो भी मुझे पहनना होता है वो निकालती हूँ और पहन के फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो ये काम आप भी कर सकते हो और बहुत ही ईजिली आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगली टिप्स ये है फ्रेंड्स कि क्या होता है ना कि हम कुछ भी मतलब मेज़ पे कवर वगैरह लगाते हैं तो वो क्या होता है ना कि इस तरीके से फिसलने लगती है या फिर समेट के इकट्ठी हो जाती है। खासकर बच्चों वाले घर में तो ये ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे इस पे कभी चढ़ते हैं, कभी घुटते हैं, कभी खींचते हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जो डबल साइड जो टेप होती है ना उसको आप इस तरीके से कॉर्नर पे लगा लेना है। ये आपको चारों कॉर्नर पे लगा लेना है। अगर आपके घर में ज़्यादा ही छोटे बच्चे हैं तो आपको ये 5-6 बार बीच बीच में आपको लगा लेना है। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो आपकी जो मेज कवर या फिर जो भी कवर आप लगा रहे हो ना वो कहीं भी टच से मस नहीं होगी और बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिखने में रहेगी और आपका काम भी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो है ना बिल्कुल फैंटास्टिक काम के आइडियाज़। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इसको कितना ही हिला लो कहीं से कुछ नहीं होने वाला, जैसे का तैसा ही रहने वाला है। तो ये देखो अभी मैंने इसके सामने इसको उठा के रखा है ना, अभी उठा के दिखाया मैंने। तो अब ये जब तक इसको पूरा उखाड़ नहीं लेगा ना तब तक इसको मज़ा नहीं आएगा। तो कोई नहीं, अभी इस पर मेरे पास तो आइडिया है, मैं अभी इस पर भी डबल साइड वाले टेप्स कई सारे लगा दूँगी तो फिर ये नहीं हिला पाएगा। इस वीडियो की सबसे लास्ट टिप्स फ्रेंड जो मुझे लगता है सभी के काम आने वाली है। क्या होता है ना, विंटर्स का मौसम चल रहा है तो बहुत सारी सॉक्स विंटर में काम आते हैं क्योंकि बच्चों के, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के तो बहुत ज़्यादा ही सॉक्स हो जाते हैं क्योंकि दिन में बच्चे कई पेयर सॉक्स चेंज करते हैं। मेरे घर में तो अक्सर ऐसा होता है क्योंकि लड्डू कई बार अपने सॉक्स गीले कर लेता है या एक सॉक्स खोल के कहीं फेंक आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से सॉक्स के मैं इस तरीके से राउंड करके इस तरीके से ईजिली मैं पेयर बना लेती हूँ जिससे मुझे जो सॉक्स है वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं। तो क्या होता है कि कभी भी मुझे पहनाना होता है तो मैं फटाक से निकाल के और पहना देती हूँ क्योंकि विंटर्स का मौसम चल रहा है। अगर बच्चों को सॉक्स नहीं पहनाते हैं तो फर्श इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि बच्चों को सर्दी जुकाम बड़े ईजिली पकड़ सकते हैं। तो सारी सॉक्स को मैं इसी तरीके से खोल के और इसी तरीके से जॉइंट करके पेयर बना लूँगी। अक्सर क्या होता है ना घरों में इस तरीके से सिंगल सॉक्स बच जाते हैं। तो मेरे घर में तो अक्सर ऐसा बहुत होता है क्योंकि कई बार सॉक्स कहीं वॉशिंग मशीन में होते हैं, कहीं कमरे में पड़े होते हैं, किसी की बेड के नीचे मिलते हैं, किसी के सोफ़े के नीचे मिलते हैं। तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर जो भी सॉक्स आपके पास बच जाते हैं ना फ्रेंड्स, उस तरीके से आपको इकट्ठे करने हैं और इस तरीके से आप राउंड करके सर्कल बना सकते हो या इस तरीके से आपको इकट्ठे करके रख लेना है। तो इससे क्या होगा, जब इसका दूसरा पेयर मिलेगा तो आपको इसे मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा कि पहला वाला पेयर कहाँ रखा है। तो ईजिली आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। और इस तरीके से आपको एक ड्रॉअर बना लो जिसमें आप इजीली सारे सॉक्स बच्चों के रख सको या फिर अपने सॉक्स रख सको। तो इस ऊपर की ड्रॉअर में बच्चों के सॉक्स रहते हैं और नीचे वाले ड्रॉअर में रहते हैं मेरे हस्बैंड जी के सॉक्स और 1-2 मेरे सॉक्स भी। मेरे सॉक्स और देखो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने से क्या होता है ना कि आपके सॉक्स भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं और ये एक जगह पे स्टोर रहते हैं और आपका काम भी ज़्यादा नहीं फैलता है। कई बार क्या होता है ना, छोटा वाला बेबी में खेलते खेलते सारी सॉक्स निकाल के बाहर के साइड फेंक देता है तो मुझे इजीली होता है कि इसको उठा के और इसमें वापस रख दूँ क्योंकि ये सारे जॉइंट बने हुए रहते हैं तो मुझे इसको समेटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।